मुबारक हो भारत के मुसलमानों, मुबारक हो। वक्फ बिल पर भारतीय जनता पार्टी जो फैसला चाहती थी सुप्रीम कोर्ट ने वो नहीं दिया है। आज के दिन वक्फ बिल पर सुप्रीम कोर्ट में फैसला आना था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने बीजेपी की कोई बात नहीं मानी और आज सुप्रीम कोर्ट में साफ तौर पर यह देखा गया कि असदुद्दीन ओवैसी साहब ने जो 15 मिनट के लिए बत्ती गुल प्रोटेस्ट करवाई थी उसका असर सुप्रीम कोर्ट के अंदर देखने को मिला है। सुप्रीम कोर्ट ने जो पहले आदेश पारित किया था वो आज भी बरकरार है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से जो बीजेपी करवाना चाहती थी, जो प्रेशर सुप्रीम कोर्ट पर बीजेपी ने बनाया था, वो पूरी तरीके से नाकाम हो चुका है। और सुप्रीम कोर्ट में ऐसा फैसला आया है, ऐसा आदेश आया जिसे सुनकर आप भी हैरान और परेशान रह जाएंगे। तो संजीव खन्ना को मेरा सलाम है, जिस संजीव खन्ना ने बीजेपी के पक्ष में फैसला नहीं सुना है। तो क्या है पूरा मामला, आखिर इस वक्फ बिल को लेकर सुप्रीम कोर्ट में क्या हुआ है, कौन नए सीजेआई बनने वाले हैं जो अब इस वक्फ बिल पर फैसला सुनाएंगे, कितनी तारीख को फैसला आएगा, पूरी वीडियो को विस्तार से समझेंगे और जानेंगे। उससे पहले अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। अल्लाह के नाम से शुरू जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। मैं हूं मोहम्मद तफीज अंसारी और आप देख रहे हैं द पॉलिटिकल। तो आज 5 मई 2025 है। आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में वक्फ अमेंडमेंट बिल 2024 को लेकर सुनवाई थी, फैसला आना था। जब आज के दिन सुप्रीम कोर्ट में वकील पहुंचे, बीजेपी के लोग पहुंचे, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोग पहुंचे, एमआईएम के लोग पहुंचे, तब सुप्रीम कोर्ट में एक बहस चालू हो गई कि आखिर इस पर क्या फैसला दिया जाए। कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट पर भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रेशर बना रहे थे। कोई सुप्रीम कोर्ट को शरिया लॉ कह रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट का अपमान कर रहा था, कोई सुप्रीम कोर्ट का इंसल्ट कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट को इससे कोई भी फर्क नहीं पड़ा। आज के दिन फैसला आना था कि सुप्रीम कोर्ट वक्फ बिल को मान्यता देती है या फिर अमान्य कहकर उसे खत्म कर देती है। लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय जनता पार्टी का प्रेशर को झेलते हुए इस बिल का समर्थन नहीं किया है। बीजेपी तो यही चाहती थी कि सुप्रीम कोर्ट इस बिल से अपना हाथ खींच ले और कहे कि यह बिल संविधान के दायरे में है और इस बिल पर जो सरकार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है उसे पूरे देश में लागू करना चाहिए। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा नहीं कहा है। पूरा दबाव झेलने के बाद सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बिल का अब तक समर्थन नहीं किया है। जो 12 अप्रैल को इस बिल पर रोक लगाई गई थी कि इसमें कोई गैर मुस्लिम हिस्सा नहीं लेंगे और इस वक्फ बाय यूजर को खत्म नहीं किया जाएगा, उसको अभी सीजेआई संजीव खन्ना ने बरकरार रखा है। अब इसमें नया पहलू क्या है, इस चीज को ध्यान से समझिए। 5 मई यानी आज के दिन जब सुप्रीम कोर्ट में वक्फ बिल पर सुनवाई हो रही थी, तो सुप्रीम कोर्ट के जो सीजेआई है इस वक्त है वो संजीव खन्ना जी है। उन्होंने कहा कि चूंकि 13 मई 2025 को वो रिटायरमेंट लेने वाले हैं, सही हो गया, 15 मई 2025 को नए सीजेआई बनने वाले हैं। उन्होंने कहा कि चूंकि जो जवाब दाखिल करने की बात कही गई थी बीजेपी की तरफ से, वो बीजेपी ने जवाब दाखिल किया है। और वो आप जानते हैं कितने पन्नों का जवाब है? वो 1300 पन्नों का जवाब है। बीजेपी ने 1300 पन्नों का जवाब सुप्रीम कोर्ट में दाखिल किया है। अब 1300 पन्ना इतना आसान तो नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के पास तो और भी कई सारे केसेस है। तो आखिर कैसे सुप्रीम कोर्ट 1300 पन्ना पढ़े? तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि चूंकि 1300 पन्नों का जवाब दाखिल किया गया है और हमने तमाम पन्नों को नहीं पढ़ा है, उसके लिए हमें काफी वक्त चाहिए। अब आप बताइए कि कितना वक्त आपको चाहिए? तो सीजेआई संजीव खन्ना जी ने कहा कि चूंकि 13 मई 2025 को मेरा रिटायरमेंट होने वाला है तो मेरे पास तो वक्त ही नहीं है, फिर नया बेंच बनेगा, फिर नया केस उठेगा, लिहाजा 15 मई 2025 को सुप्रीम कोर्ट के नए सीजेआई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया BR गवई साहब अब एक नए बेंच के साथ इस वक्फ बिल पर सुनवाई करेंगे। और इसमें मुसलमानों की बहुत बड़ी जीत है, संविधान के मानने वाले की बहुत बड़ी जीत है। उस चीज को समझिए कि ये जीत कैसे है। संजीव खन्ना जी चाहते तो कह देते कि ये वक्फ बिल चूंकि पूरा मेजोरिटी के साथ पास हुआ है तो इसे हम चुनौती नहीं देंगे, सरकार ने पास किया है, सरकार लोगों ने चुनी है, ये बिल जैसे भी है अब लोगों को मानना पड़ेगा, ये कर सकते थे। लेकिन संजीव खन्ना जी ने ये नहीं किया। पहले जो स्टे लगाया था वो आज भी स्टे लगा हुआ है, अब भी वक्फ बाय यूजर बरकरार है। कोई जो प्रैक्टिसिंग मुसलमानों का जमीन है, चाहे मस्जिद है, चाहे वो मदरसा है, वो बीजेपी नहीं छीन सकती है। कोई उस पर दावा नहीं ठोक सकता है। कोई गैर मुस्लिम को अभी फिलहाल मेंबर नहीं बनाया जा सकता है। अब 15 मई को नया बेंच, नए सीजेआई जस्टिस BR गवई इस पर फैसला सुनाएंगे। तो एक पहलू के हिसाब से मुसलमानों के फेवर में, संविधान मानने वालों के फेवर में फिलहाल आज का जो डेट गया है। अब दूसरी बड़ी बात को समझिए, सुप्रीम कोर्ट तो चाहता ना, सुप्रीम कोर्ट चाहता जैसा राम मंदिर के मामले में
राम मंदिर के मामले में चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और बाकी 5 जजों ने क्या कहा था कि वो जमीन मुसलमानों की है, वो वक्फ बाय यूजर है, वहां पर मस्जिद था, मंदिर के कोई प्रमाण नहीं मिले, फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने राम मंदिर के पक्ष में फैसला दे दिया। आज क्या हुआ जो सुप्रीम कोर्ट बीजेपी के पक्ष में फैसला नहीं सुना रहा है? उसका सबसे बड़ा रीजन है मुसलमानों द्वारा किया जाने वाला प्रदर्शन। कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल 2025 को जब असदुद्दीन ओवैसी साहब ने 15 मिनट के लिए बत्ती गुल करने का आह्वान किया था कि पूरे भारत के उन लोगों से उन्होंने रिक्वेस्ट की थी, मुअद्दबाना गुजारिश किया था कि जो लोग वक्फ बिल के खिलाफ है, संविधान के साथ खड़े हैं, देश के साथ खड़े हैं, वो 15 मिनट के लिए बत्ती बुझा दे। और इसका असर बहुत भयंकर देखने को मिला। हैदराबाद में, तेलंगाना में बड़े स्तर पर लोगों ने अपने घरों के बत्तियों को गुल कर दिया, दुकानें के बत्तियों को गुल कर दिया, स्ट्रीट लाइट सब कुछ बंद हो गया। ओवैसी साहब अपने घर के छत पर खड़े थे और पूरा हैदराबाद अंधकार में डूब गया 15 मिनट के लिए। इससे यह पता लगा कि तेलंगाना के लोग इस बिल के खिलाफ है। वेस्ट बंगाल के कई बड़े इलाकों में, खास तौर पर कोलकाता में बहुत बड़े पैमाने पर लोगों ने अपने घर और दुकान के बत्तियों को बंद कर दिया, जिससे यह मैसेज दिया कि वेस्ट बंगाल के लोग भी इस बिल के खिलाफ है। उसी तरीके से महाराष्ट्र में भी, गुजरात में भी, उत्तर प्रदेश में भी, बिहार में भी बड़े बड़े राज्यों में रहने वाले बहुत बड़े स्तर पर लोगों ने बत्ती गुल प्रोटेस्ट का समर्थन किया। और सुप्रीम कोर्ट को यह पैगाम गया कि हम इस बिल को किसी भी सूरत पर नहीं मानेंगे। तो सुप्रीम कोर्ट यह जानता है कि अगर इस बिल के पक्ष में फैसला गया, मुसलमानों के खिलाफ, संविधान के खिलाफ ये जो बिल लाया गया है, और बीजेपी के समर्थन में अगर उन्होंने फैसला दिया, तो भारत का मुसलमान इस फैसले को वैसा स्वीकार नहीं करेगा जैसा राम मंदिर के वक्त में उन्होंने किया था। इसी चीज को देखते हुए सीजेआई संजीव खन्ना ने इस बिल के समर्थन में फैसला करने के बजाय उन्होंने अपने हाथ को पीछे खींच लिया। उन्होंने कहा कि हम इस बिल पर सुनवाई नहीं करेंगे। नए सीजेआई जो होंगे, जो लॉन्ग टर्म के लिए सीजेआई बनेंगे, उनके पास काफी लंबा टाइम है, 1 साल 2 साल का, अब वही इस पर फैसला सुनाएंगे, क्योंकि 13 मई को उनको रिटायर होना है। तो ये एक हिसाब से मुसलमानों के लिए बहुत बहुत बड़ी जीत है, जिसे आम लोगों को समझने की जरूरत है। अब देखिए, इस बिल में सिर्फ 2 इशू नहीं है कि एक तो गैर मुसलमानों को इसमें घुसाया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम, वक्फ बाय यूजर को खत्म किया जा रहा है, इसमें प्रॉब्लम, कलेक्टर को इस बिल में ज्यादा पावर दी जा रही है, सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा, हाई कोर्ट के जज से ज्यादा, इसमें प्रॉब्लम है। इसमें कुछ और भी प्रॉब्लम्स है। देखिए, 8 अगस्त 2024 को इस बिल को पार्लियामेंट में लाया गया था। इस बिल को जब पार्लियामेंट में लाया गया तो इस बिल को उस वक्त पास नहीं कराया जा सका। ये बिल पास नहीं हुआ पार्लियामेंट में, बात समझिए। दोबारा इस बिल को लाया गया जब पार्लियामेंट के अंदर, तब 2 अप्रैल का दिन था, तब ओवैसी साहब ने इस बिल को फाड़ दिया। तो उन्होंने इसका बहुत बड़े लेवल पर विरोध किया। फिर एआईएमआईएम की टीम ने भारत के कई राज्यों में इसका विरोध किया। तो संसद में ओवैसी साहब ने विरोध किया, सड़कों पर एमआईएम के लोगों ने विरोध किया, ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के लोगों ने विरोध किया, और अब से ठीक कुछ ही दिन पहले 30 अप्रैल को पूरे भारत के लोगों ने अंधेरा कर दिया और यह बताया कि हम इस बिल को नहीं मानेंगे। जिस प्रेशर की हम लोग बात करें थे, वो प्रेशर आज सुप्रीम कोर्ट में देखने को मिला है। तो यही होती है राजनीति। अब 15 मई 2025 को फैसला होगा कि इस बिल को रखना चाहिए या इस बिल को हटा देना चाहिए। अब ये बात 15 मई को पता चलेगा। तो इससे यह साफ जाहिर है कि आज का जो काम हुआ है वो बहुत बड़ा काम हुआ है। बीजेपी के मुंह पर तमाचा लगा है, बीजेपी का मुंह काला हुआ है। काला मतलब क्या? बीजेपी का मुंह खराब हुआ है। बेचारा जो चाहता था वो नहीं हो सकता है बीजेपी का। और ये फैसला मुसलमानों के हित में ही हुआ है। 15 मई तक कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, बिल किसी तरीके से भारत में लागू नहीं होगा। 15 मई के बाद नए सीजेआई संजीव BR गवई अब इसका फैसला करेंगे। इंशाल्लाह उसकी जो भी रिपोर्ट होगी मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो फिलहाल मुसलमानों खुशियां मनाओ, और जो एहतजाज तुम्हारा चल रहा था संवैधानिक दायरे में, वो एहतजाज को जारी रखो। एहतजाज बंद करने की जरूरत नहीं। जब तक ये बिल पूरी तरीके से संवैधानिक तरीके से सुप्रीम कोर्ट से खारिज नहीं हो जाता, तब तक मुसलमान एहतजाज करते हैं। और असदुद्दीन ओवैसी साहब जो आपसे करने के लिए कहेंगे, आप वो सब आग बंद करके कीजिए, ताकि विरोध बड़े स्तर पर हो। देश और संविधान को खतरा पैदा करने वाला जो कानून है, वह कानून, इसके खिलाफ विरोध हो, तब जाकर हो सकता है कि नए सीजेआई इसमें बीजेपी के खिलाफ बहुत बड़ा फैसला सुना दे। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए, ताकि मुसलमानों का दिल सुकून से भर जाए। जो आज भारत के मुसलमान परेशान हैं, गमगीन हैं, उनको लग रहा है कि क्या हो रहा है हमारे साथ, उनको सुकून कौन पहुंचाएगा? आप पहुंचाएंगे। तो ये वीडियो जो मुसलमान देखेगा उसको सुकून हासिल होगा, क्योंकि जो लोग सड़कों पर उतरे, जिन्होंने घर और दुकान की बत्तियों को गुल किया है, उनका ये काम करना फायदा हुआ है। उनका काम सीधा सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा है। तो बहुत बड़ी कुर्बानी, उनका कुर्बानी जाया नहीं हुई, बल्कि कुर्बानी का फायदा हुआ है। तो इस वीडियो को लाखों लोगों तक पहुंचाइए। इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। अगर आप हमारे
हमारे चैनल द पॉलिटिकल पर नए थे तो इसे लाइक और फॉलो करके इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट कीजिए। अगर आप सब फेसबुक पर इस वीडियो को देख रहे हैं तो इसे लाइक और फॉलो करके 5 बड़े ग्रुप में शेयर करें, और आप जितना ज्यादा लाइक कमेंट करेंगे उतना ज्यादा वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंचेगी। ऐसे ही सोशल मीडिया का एल्गोरिथम काम करता है। बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। मैं था मोहम्मद हफीज अंसारी और आप देख रहे थे द पॉलिटिकल।